हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रूसल बोला खोटा कविता है जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं। यह हमारे खोटा कविता एक पथिया डोंगल महुआ की 10 कविताओं में से एक कविता है। ठीक है, इधर आपका एक पथिया डोंगल महुआ की 10 कविताएं जो हमें झारखंड सचिवालय के लिए खोटा सिलेबस के अनुसार एक पथिया डोंगल महुआ की 10 कविताएं पढ़नी है। उनमें से 7वें नंबर की कविता हमारा रूसल बोला है। ठीक है, तो एक पथिया डोंगल महुआ के संपादक और संकलनकर्ता का नाम याद रखना है। तो वो आपके श्री संतोष कुमार महतो जी हैं और इस कविता के भी आपका क्या है, कवि जो है आपका श्री संतोष कुमार महतो जी हैं। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है कि रूसल बोला का कवि जो है कौन है, आपका श्री संतोष कुमार महतो जी हैं। ठीक है, और एक पथिया डोंगल महुआ के संपादक और संकलनकर्ता भी आपका संतोष कुमार महतो जी हैं। ठीक है, अब क्या है कि ये कविता को पहले पढ़ते हैं, उसके बाद लाइन बाय लाइन इसका अर्थ समझेंगे और बाद में क्या है कि इससे जो पॉसिबल एमसीक्यू बनाए जा सकते हैं उसको भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक दिन कांदे लागला दुर्गा माय, कैसे बाम भेला हमर भोला हाय हाय, लड़की अपन माल झाल झोला कंधे रुस गेला हमर भोला। ठीक है, एक दिन क्या है कि दुर्गा माँ रोने लगती है और बोलती है क्या, कैसे हो गए, मतलब कैसे घुसा गए मेरे भोला भोलेनाथ। ठीक है, लेके अपन माल झाल झोला है ना कि ले करके अपना जो सामान है वो कंधे रूस गेला हमर भोला। ठीक है, माल झाल झोला लेकर के क्या है किधर रूस करके मेरे जो भोलेनाथ है वो चले गए। ठीक है, इस कविता के माध्यम से जो है ना संतोष कुमार महतो जी जो कवि हैं वो क्या बताना चाहते हैं उसका भावार्थ को पहले समझते हैं। ठीक है, इस कविता में कवि ने शिव जी के परिवार के बहाने एक गृहिणी की घर को चलाने की समस्याओं का चित्रण किया है। क्या है कि इस कविता के बहाने में ना, इस कविता के माध्यम से जो है श्री संतोष कुमार महतो जी एक घर को चलाने के लिए जो घर की गृहिणी होती हैं, घर की जो महिला होती है जो घर को चलाती है, उसकी सारी समस्याओं का विवरण किया है इन्होंने। ठीक है, और बताया है कि एक समय महिला, एक सामान्य घरेलू महिला को अपने परिवार के सदस्यों को संतुष्ट रखने के लिए कितनी परेशानी होती है। मतलब एक सामान्य जो गृहिणी होती है, महिला होती है, उसको कैसे अपने घर के सभी सदस्यों को संतुष्ट रखने के लिए कितनी सारी परेशानियां उठानी पड़ती है, उसको इस कविता के माध्यम से संतोष कुमार महतो जी आपका बता रहे हैं। ठीक है, तो आपका इनमें हमारा क्या है, भोलेनाथ जी का जो परिवार है उनका उदाहरण लेकर के बता रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद में कविता की लाइन को पढ़ते हैं आप। देव देवी कहे लागल थे तोहे कैसन सती, समरुए नहीं पारला का अपन पति, समय काहे न तेलहक भांगे गोला, सही खातिर रुसल धुन तोहर भोला। पार्वती कहला हमर परिवार के एते बोझा, बैलेंस राखा न एते साझा, यदि छूटल एक संगे दू जनेक वाहन, तबे जैते जरूर एक कर जान, बांधले पहले आपन शैतान है, मने कर लो आबे रकब पतिक मान, यह समय छूटल गणेशक वाहन, तकरे पेछू दौड़ल भोलक माला शैतान। ठीक है, तो इस कविता के माध्यम से क्या है, कवि बता रहे हैं क्या कि देव देवी कहे लागल थी तोहे कैसन सती, जब आपका भोलेनाथ जो है ना कि रूस करके चले जाते हैं, नाराज होकर के चले जाते हैं, तो आपका देवी देवता लोग क्या है पूछने लगते हैं दुर्गा माता से। ठीक है, कि आप कैसी सती हैं, है ना, संभरुए नहीं पारलक अपन पति, क्या है कि आप अपने पति को संभाल नहीं पाए। ठीक है, समय काहे नहीं दिलहक भांगे गोला, समय रहते ही आप क्या है भांग का गोला बना करके जो है भोलेनाथ जी को क्यों नहीं दिए। ठीक है, सही खातिर रुसल तुम तोहर बोला, इसी वजह से क्या है आपके जो पति हैं भोलेनाथ वो क्या हो गए हैं, नाराज हो गए हैं। पार्वती कहला हमर परिवार एक एते बोझा, क्या है पार्वती माता बोलती है मेरे परिवार का ना इतना बोझा है, इतना लोड है कि बैलेंस रखा नहीं एते सौजाट, कि इसका जो है ना बैलेंस बना करके रखना ना इतना सीधा नहीं है। ठीक है, यदि छूटत एक संगे दो जने के वाहन, यदि जो है ना दो लोगों का क्या वाहन एक साथ छूट जाता है, तभी जैते जरूर एक कर जान, तो क्या होगा, जरूर ही एक कर क्या, एक जान का आपका जान जाएगा। ठीक है, बांध लो पहले अपन शैतान है। ठीक है, पहले हम क्या करें, अपना जो वाहन है, ठीक है, उसको हम बांधे। कौन होता है इनका वाहन, दुर्गा माँ का, तो शेर है। ठीक है, तो शेर को पहले बांधे, मने कर लो अबे रखब पतिक मान, अब मन किया क्या कि अब करेंगे, मन में सोचे कि क्या करें, अब रखेंगे हम अपने पतिक मान। ठीक है, यह समय छुटले गणेशक वाहन, इसी समय क्या होता है कि गणेश जी का जो वाहन होता है चूहा, ठीक है, वो छूट जाता है। ठीक है, तकर पेछू दौड़ल भोलक माला शैतान, उसके पीछे जो है ना कि जो भोलक माला जो होते हैं, भोलेनाथ का जो माला है वो कौन होता है, नाग साप होता है। ठीक है, वो क्या होता है, चूहे के पीछे दौड़ जाते हैं। ठीक है, एक दूसरे की क्या है आपका चूहे का दुश्मन कौन होते हैं, नाग साप होते हैं। ठीक है, उनको खाने के लिए दौड़ जाते हैं। ठीक है, तो वो आपका जो पार्वती माता है वो बताती हैं। ठीक है, भावार्थ इस कविता का क्या है, कविता में दिखाया गया है कि शिवजी का परिवार विसंगतियों और विरोधाभासों से भरा पड़ा है। इस कविता के माध्यम से बताया गया है कि जो शिवजी का जो आपका परिवार है वो कैसा है, आपका विसंगतियों और विरोधाभासों से भरा पड़ा है। ठीक है, जो है कि परिवार के सारे सदस्य क्या है कि आपका एक दूसरे के क्या है, दुश्मनी है। ठीक है, एक दूसरे का स्वभाव, जरूरतें और अलग अलग है। ये इनके क्या है कि जो आपका क्या होता है, एक दूसरे का स्वभाव, जैसे नाग साहब का आपका क्या
क्या है स्वभाव आपका क्या है कि वो चूहे का खाना इसका स्वभाव है ना। और इसकी ज़रूरतें भी अलग अलग हैं, ठीक है। सबकी आपका क्या होता है कि ज़रूरतें भी अलग अलग है। जैसे कार्तिक जी का आपका वाहन क्या होता है, मोर होता है। मोर किसका खाना चाहता है, सांप को खाना चाहता है, ठीक है। तो इनकी ज़रूरतें भी अलग अलग, उनके वाहन एक दूसरे के दुश्मन है, ठीक है। ये क्या है कि एक दूसरे के क्या है, इनके जो वाहन है वो एक दूसरे के दुश्मन है, ठीक है। घर का मुखिया का अलग ही तेवर है, मतलब घर के मुखिया जो भोलेनाथ हैं, ठीक है, उनका भी अलग ही तेवर है। जरा सा बात में वो क्या होते हैं, नाराज होकर के चले जाते हैं, ठीक है। थोड़ी देर हुई भांग का गोला देने में तो वो रूठ जाते हैं। थोड़े से देर हुई ना भांग का गोला मिलने में इनको, भोलेनाथ जी को, तो वो क्या होते हैं, नाराज हो जाते हैं। अतः पार्वती जी सबको संभालते हुए अपने पति शिव जी को भी संतुष्ट करती हैं। अतः क्या है कि जो पार्वती जी हैं, है ना, घर की जो आपका मालकिन होती हैं, जो गृहिणी होती हैं, वो क्या करती हैं कि आप अपने जो है घर के सारे सदस्यों को भी संभालती हैं और शिव जी को भी आपको संतुष्ट करती है, ठीक है। तो कैसे करती हैं वो सारी चीज़ें आपका इसमें बताया गया, ठीक है। और नाराज आपका थोड़ा लेट हो जाता है तो क्या हो जाते हैं, भोलेनाथ जी आपके नाराज हो जाते हैं, ठीक है। माने कर लो मने कर लो अबे तनी सुस्ताए पाटी लोरी लय भांग पिसवाए। यह समय कार्तिकेय वाहने बड़ी चेठा झपट मारले भोलाक माला नाग जेठा। मूसा के कहलो भाग भाग आपन घर मरे की नखो तोर तनिको डर। मूसा ढुकल आपन गढ़ाए भोलक माला गेल सिठाए। मने कर लो तबे आप तनी सुस्ताए पाटी लोरी ले भांग पिसवाए। यह समय कार्तिकेय वाहन बड़ी चेट झपट मारले भोलक माला नाग जेठा। उठावल ओकरा गाछी के ऊपर गाछी के ऊपर हमर मने भेल बड़ी डर। भोलक माला ऊपर मारे लागले चोचा करे लागले ओकरा खेचा बुचा मारलो फुकरैने के लेबदा गाछे के ऊपर तबे पाराइल कार्तिकेय वाहन निडर। हमर समय हमर समस्या भेल गंभीर हमर समस्या भेल गंभीर मन करे लागलो तीर। भांग ले लो 2 तोला तौली, ठीक है। तो याद रखना है कि कितना तोला आपका जो है ना भांग लेती हैं पार्वती माता, तौल करके वजन करके, तो 2 तोला, ठीक है। 2 तोला तौली बनौलो ओकर झटपट गोली। संतोष कहले सुना पार्वती बोली ढाका बोला कर देहन गोली। वस्तु ये क्या है कि इस तरीके से आपका संतोष जो होते हैं, संतोष कुमार महतो जी जो है कविता, ठीक है, वो बोलते हैं पार्वती माता कि आप बुला करके क्या करें, भांग का जो आपका गोली बनाए हैं वो क्या करें, भोलेनाथ जी को दे, ठीक है। ओके, उस अब क्या करते हैं कि जो आपका कविता है उसका लाइन का मतलब भी समझेंगे, ठीक है। ठीक है। अब क्या था, मूसा के कह लो भाग भाग आपन घर, ठीक है। मूसा के पीछे कौन दौड़ गया था, तो आपका क्या है कि आपका सांप भोलेनाथ जी का जो है आपका माला जो है, ठीक है, नाग सांप वो दौड़ गया था, ठीक है। मूसा कह लो भाग भाग आपन घर, ठीक है। मूसा को बोलते हैं क्या कि भागो भागो अपना घर, ठीक है। ऊपर की लाइन ना थोड़ा रिपीट हो गया है तो इसलिए उसको हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ से फिर से आपका करते हैं, ठीक है। मूसा कर लो भाग भाग आपन घर मरे कि नखो तनी को डर, क्या है कि तुमको मरने का कोई डर नहीं है। मूसा ढूकल आपन गाढ़ा है, तो मूसा जो है ना, चूहा जो होता है वो क्या होता है कि वैसा बोले कि उसको अपने घर में तुम घुस जाओ, तुमको क्या नहीं है मरने का डर, ठीक है। तो वो चूहा जो होता है कि अपना गाढ़ाए मतलब अपना जो बिल होता है उसमें घुस जाता है, ठीक है। भोलक माला गेल सिठाए, अब जो है ना भोलक माला जो है नाग साहब वो क्या होता है, सिठाए गेल है, मतलब कि आपका क्या है कि उसको वो पकड़ नहीं पाता है, ठीक है। मने कर लो अबे तनी सुस्ताए, है ना, मन किया क्या कि अब थोड़ा सा ना आप सुस्ताएंगे, आराम करेंगे। पार्टी लोरी ले भांग पिसवाए, अब क्या करेंगे, पार्टी लोरी लेकर के हम क्या करेंगे, भांग पीसेंगे, ठीक है। यह समय कार्तिक एक बहाने बड़ी चेठ है ना। इसी समय क्या होता है, कार्तिक का जो वाहन होता है, ठीक है, मोर, उनका क्या होता है वो आपका बहुत चेट होता है। झपट मार ले मालक भोलक मालक नाग जेठा, है ना, और झपट मार देता है ये जो मोर जो है नाग के ऊपर में क्या करता है, झपट मार देता है। उठावले होकर गाचे के ऊपर, अब क्या करता है नाग साहब को, वो जो मोर होता है वो क्या होता है गाछ के ऊपर पेड़ के ऊपर उठा लेता है। हमर मने भेल बड़ी डर, अब क्या है मेरे मन में क्या होता है, पार्वती माँ बोलती है कि क्या मेरे मन में ना बहुत ही डर हो जाता है, ठीक है। भोलक माला ऊपर मारे लागले चोचा, ठीक है। अब क्या है कि उसको पेड़ के ऊपर उठा करके ना मोर जो है वो क्या करने लगा, चोच मारने लगा, ठीक है। करे लागले ओकरा खेचा बूचा, और जो है ना भोला का जो माला है मतलब नाग सांप है उसके ऊपर में ये जो है ना चोच मारते हुए अब क्या करने लगे, इसको खेचा बूचा करने लगे, मतलब कि टुकड़ा टुकड़ा करने लगा, कौन, मोर, ठीक है।
मार लो फुकराइने लेबदा गाचे के ऊपर। अब पार्वती माँ बोलती है क्या कि आपका जो है ना मोर को भगाने के लिए हम क्या करें कि फुकनारे लेबदा, ठीक है, फुकनार से क्या करें उसको फेंक करके मारती हैं, ठीक है। तबे परायल कार्तिक वाहन नीडर, तब क्या होता है कि वहां से भाग जाता है आपका जो है ना कार्तिक का जो वाहन होता है नीडर, ठीक है, वो वहां से भागता है तब, ठीक है। हमार समस्या बेल अति गंभीर, ठीक है, हमारा जो है ना समस्या समस्या है बहुत ही गंभीर है। मन के करे लागलो थिर, अब क्या है हम जो है ना अपनी मन को थोड़ा सा इतना करने के बाद में ना आराम करने लगे, थोड़ा सोचे कि क्या अब भांग लेंगे, भांग लेकर के हम बनाएंगे, ठीक है। भांग ले लो 2 तोला तौली बनाओ लागलो ओकर झटपट गोली, है ना, भांग लिए हम 2 तोला तौल करके वजन करके और फिर क्या करने लगे हम उसका गोली बनाने लगे, ठीक है। संतोष कहल सुना मैं पार्वती बोली डाका बोला और देहान गोली, ठीक है। संतोष जो है कौन, संतोष कुमार महतो जो कवि हैं वो बोलते हैं कि सुनिए माँ बोली, आप क्या किए भोलेनाथ को बुलाइए और क्या कीजिए जो गोली आप बनाए हैं, ठीक है, उनको दीजिए, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, ये कविता था, ठीक है, जिसको हमने क्या किया लाइन बाय लाइन आपका पढ़ करके समझे भी और इसका अर्थ भी समझे और इसका भावार्थ भी समझे, ठीक है। अब देखते हैं कि इसमें अंत में जो है ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसके बाद में एमसीक्यू हैं तो उसको समझेंगे, ठीक है। तो इस कविता का जो आपका सारांश है उसको समझते हैं हिंदी में, ठीक है। वस्तुतः यह घर घर की कहानी है, लगभग हर गृहिणी की परेशानी है ये जो है ना, इस टाइप की परेशानी जो हर गृहिणी होती है उनकी ये परेशानी होती है, ठीक है। कविता का उद्देश्य संदेश भी यही है कि किसी परिवार की महिला का भूमिका कितनी महत्वपूर्ण और कठिन है, इस बात की पुरुषवादी मानसिकता के लोगों को बताना, ठीक है। ये जो है ना कि कितनी ज़्यादा आपका एक गृहिणी का जो कार्य होता है कितना कठिन होता है, ये एक पुरुषवादी जो मानसिकता रखने वाले लोग हैं उनको बताना, ये आपका कवि का जो है ना आशय है, ठीक है, इस कविता के माध्यम से। इसके बाद में देखते हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं जो हमें याद रखनी है महत्वपूर्ण तथ्य वो क्या क्या है, ठीक है। पहला तथ्य जो है आपका रूसल भोला ककर कविता है क्या, है ना, ये जो रूसल भोला है ना वो किनकी लिखी हुई कविता है, तो ये नंबर आपका संतोष कुमार महतो जी की लिखी हुई कविता है। हमें याद रखना है कि संतोष कुमार महतो जी की लिखी हुई कविता रूसल भोला है, ठीक है। ये कविता संदेश की है कि ये जो कविता है रूसल भोला, इसमें आपका संदेश क्या देना चाहते हैं कवि जो संतोष कुमार महतो जी हैं वो, ठीक है। घरेनी की भूमिका का महत्व बताओ, ठीक है। जो है ना कि एक गृहिणी होती है, गृहिणी की क्या भूमिका होती है, क्या महत्व होता है घर को चलाने में, उसकी भूमिका को बताने के लिए आपका इस कविता को लिखे हैं, ठीक है। भोला बाबा का है रुस जहा, ठीक है, भोलेनाथ जो है वो आपका इस कविता में क्यों रुस जाते हैं, क्यों नाराज हो जाते हैं, समय पर भांग नाय मिलल के चलते, समय पर क्या है भांग का गोला नहीं मिलता है, इस कारण से वो नाराज हो जाते हैं, ठीक है। भोला बाबा भाग बनवे के पार्वती जी काहे देरी करला, ठीक है। जो भोला बाबा का जो भांग था ना तो वो भांग बनाने में पार्वती माता जो होती हैं वो क्यों देरी करती है, पारिवारिक सदस्य के वाहन गुलेन के समेटे समन्वय के परेशानी की वजह से, ठीक है। जो परिवार के जो सदस्य हैं, ठीक है, जिनके सदस्यों के जो वाहन है उनको क्या है संभाल करके रखने हैं ना की वजह से वो क्या होता है भांग का गोला बना करके भोलेनाथ को देने में देर कर देती हैं, ठीक है। छठा आपका पॉइंट क्या है, गणेश एक वाहन एक दुश्मन ककर वाहन है, क्या है ना, गणेश का जो वाहन है चूहा, उनका दुश्मन कौन किनका वाहन है, ठीक है। तो कौन है इनका जो आपका चूहा का जो दुश्मन कौन होता है, तो नाग सांप होता है, ठीक है। भोला बाबा का गला माला नाग, ठीक है, भोला बाबा का जो गला का माला जो है नाग वो क्या है आपका गणेश जी का आपका जो वाहन है उनका दुश्मन है, ठीक है। 7वां नंबर क्वेश्चन है आपका इंपॉर्टेंट तथ्य है आपका, भोला बाबा के गला का माला के दुश्मन के कौन है क्या, ठीक है। भोला बाबा का जो आपका गला का माला का दुश्मन कौन है, कार्तिकेय वाहन मंजूर। 8वां नंबर है आपका भोला वाहन के शत्रु ककर वाहन है, क्या है ना, भोलेनाथ जी का जो आपका वाहन होता है कौन होता है, तो नंदी होता है ना, नंदी बैल होते हैं, ठीक है। उनका आपका जो शत्रु कौन होता है, तो पार्वती माँ का जो आपका शेर होता है वो आपका शत्रु होता है ना, तो पार्वती दुर्गा माँ का वाहन, ठीक है। तो उसके बाद में देखते हैं 9वां नंबर जो क्वेश्चन है, भोला भोला घेचक मालक नाग के मंजूर कैसे बचावला, ठीक है। आपका क्या भोला घेचक माला नाग के मंजूर से कैसे बचावला, ठीक है। जो है ना पार्वती माँ जो होती है, जो आपका मोर जो होता है कि नाग सांप को लेकर के पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है और उसके ऊपर चोंच मारने लगता है, तो कैसे बचाती हैं पार्वती माँ, ठीक है। तो मंजूर बाटे फुकरैन के फेंक के, तो मंजूर की तरफ जो है ना मोर की तरफ क्या करते हैं फुकरैन को फेंक करके वो उसको बचाती है, ठीक है। गणेश एक वाहन
कैसे जान बचावल, ठीक है। कि आपका गणेश का जो वाहन है चूहा, वो कैसे अपना जान बचाता है, तो अपन लाता बिल में ढुक के अपने बिल में घुस जाता है, इस तरीके से वो अपना जान बचाता है, ठीक है। अब देखते हैं इसका जो आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर है उसको भी समझेंगे, ठीक है। रुसल भोला कविता के लिखल है, ये जो रुसल भोला कविता है उसके लेखक कौन है, तो आपका ए बोला जा रहा है श्रीनिवास पानोरी, बी आपका AK झा, सी विनोद कुमार, डी आपका संतोष कुमार महतो। कौन से होगा करेक्ट, तो डी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, संतोष कुमार महतो जी आपका रुसल भोला ये आपका कविता लिखे हुए है ना। भोला बाबा काहे रुस जाती है, इस कविता में है ना, भोला बाबा काहे रुस जाते हैं, ये बोला जा रहा है गणेश के व्यवहार से, बी नदी के बदमाशी से, ठीक है, नंदी के बदमाशी से होना चाहिए, ठीक है। बी आपका नंदी के बदमाशी से, सी बोला जा रहा है समय पर भांग नाय मिलेक चलते, और डी बोला जा रहा है मोदक नाय मिलेक चलते, ठीक है। तो इनको क्या है, इनको तो भांग की जरूरत थी, ठीक है। तो समय पर भांग नहीं मिलने के कारण से क्या होता है, भोला बाबा जो होते हैं वो आपका नाराज हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं अगला जो है हमारा इसका क्वेश्चन जो है MCQ, उसको समझते हैं। भोला बाबा की सवारी के नाम बतवा, है ना। भोला बाबा जो होते हैं, ठीक है, उनके सवारी का क्या नाम होता है ना, जो उनके वाहन का क्या नाम होता है। ए बोला जा रहा है नंदी, बी बोला जा रहा है बसवा, सी बोला जा रहा है नंदिनी, और डी बोला जा रहा है बरदहा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो इनके जो वाहन है उसका नाम होता है नंदी, ठीक है। ए नंबर ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद में देखते हैं पार्वती भोला बाबा के भांग दिए में काहे देरी कर रहा है, ठीक है। जो पार्वती माता जो होती है ना, वो क्या करती हैं कि भोला बाबा को भांग देने में क्यों आपका देर कर देती हैं। ये बोला जा रहा है आपका नहाए धोए में देरी है भय गेलन, और बी बोला जा रहा है पड़ोसी के संगे गप्पे मारे हैला, ठीक है, तो पड़ोसी के साथ में गप्पे मार रहे थे। सी बोला जा रहा है ढीला पिलखा के समय बीत गए, ठीक है। ढीला पिलखा करने में क्या है, इनका समय निकल जाता है। डी बोला जा रहा है सभी सदस्य की सवारी के संभालने में देरी है भेज गए, ठीक है। आपका क्या है कि सभी सदस्य की जो सवारी है वाहन है उनको संभालने में क्या है, इनको देर हो जाता है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, डी नंबर ऑप्शन जो लास्ट वाला है वो करेक्ट होगा, है ना। सभी सदस्य की सवारी को संभालने में देर हो जाता है, इसी वजह से वो भोले बाबा को जो है ना भांग देने में आपका देर कर देती है, ठीक है। जखन मंजूर नाक के चोंच मारे लागल तो पार्वती की करला, है ना। कि आपका जब है ना कि नाक के ऊपर में जो है ना कि मोर जो है चोंच मारने लगता है, तो पार्वती माता की करती है, क्या करती है ना, ये बोला जा रहा है बचाओ बचाओ चेंचाए लागला, कि बचाओ बचाओ क्या है चिल्लाने लगती हैं। बी बोला जा रहा है फूक नहीं लेबैत के मोर के भगावला, ठीक है, कि फूक नहीं लेबैत करके वो फेंक करके वो क्या करती हैं कि मोर को भगा देती हैं। सी बोला जा रहा है मंजूर के गर्दन पकड़ के भगावला, और क्या है मंजूर को मोर को क्या है गर्दन पकड़ करके भगा देती हैं। डी बोला जा रहा है शिव जी के हकुए लागला, और क्या है डी में बोला जा रहा है कि शिव भगवान को जो है ना वो बुलाने लगते। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इस कविता के अनुसार, तो फुकनैर फेंक के मोर को भगाते हैं ना, पेड़ के ऊपर में फुकनैर जो है उसको फेंकते हैं, ठीक है, फुकराइन, ठीक है, उसको फेंक करके वो क्या करते हैं मोर को भगा देते हैं, ठीक है। तो बी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट है इसमें, है ना। तो इस तरीके से जो है किस टाइप के संभावित क्वेश्चंस थे वो बनाए जा सकते हैं, वो सब भी हमने क्या किया इसके अंत में हमने डिस्कस किया, ठीक है। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा है कृपया वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए।